आपने हर क्रीम लगा ली, हर नुस्खा ट्राई कर लिया, पर आपका एक्ने जा ही नहीं रहा। कहीं आप गलत एक्ने का गलत ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे हो? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गरिमा एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। रोज मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनके एक्ने का असली रीजन है क्या, और इस कंफ्यूजन की वजह से वो गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिससे उनका एक्ने और बिगड़ जाता है। एक्ने को समझना जरूरी क्यों है? एक्ने सिर्फ एक सरफेस प्रॉब्लम नहीं होती, ये स्किन के अंदर से शुरू होती है और इसका रीजन हर किसी का अलग अलग हो सकता है। बैक्टीरियल एक्ने में आपके फेस पे इन्फेक्शन होता है, बल्कि हार्मोनल एक्ने में आपके हार्मोन्स आपके ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप अपने एक्ने का कारण कुछ भी सोच सकते हो, जिसकी वजह से गलत प्रोडक्ट्स यूज करने से फेस और खराब हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि बैक्टीरियल एक्ने होता क्या है। तो बैक्टीरियल एक्ने होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको बोलते हैं क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस। जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल बनाती है और स्किन साफ नहीं होती तो ये ऑयल और डेड स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और उसी ब्लॉक पोर्स में बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिससे फेस पे इन्फेक्शन हो सकता है। इस एक्ने में आपके फेस पे जो पिंपल्स होंगे वो रेड होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे, पस फिल्ड होंगे, और ज्यादातर ये एक्ने आपके चीक्स, फोरहेड और नोज पे होते हैं। ये पिंपल्स आपके चुभ सकते हैं, इनमें दर्द भी हो सकता है और आपके हाइजीन से भी रिलेटेड हो सकता है। अब बात करते हैं हार्मोनल एक्ने के बारे में। हार्मोनल एक्ने तब होता है जब आपके बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने लगे। ये हार्मोन्स इनडायरेक्टली आपके फेस के ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और एक्सेस ऑयल बनाने लगते हैं, जिससे आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और डीप एक्ने डेवलप होने लगता है। ये जो एक्ने होता है ये आपको छोटे छोटे दानों की तरह नजर आ सकते हैं और पेनफुल भी हो सकते हैं। इसका फ्लेयर अप आपको अक्सर पीरियड्स के आसपास देखने को मिलेगा, और ये रिलेटेड होता है पीसीओएस और स्ट्रेस के साथ। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आपका एक्ने बैक्टीरियल है तो आप सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉश यूज कर सकते हो, क्लिंडामाइसिन की जेल यूज कर सकते हो फेस पे, और माइल्ड एंटीबायोटिक्स भी चलते हैं बैक्टीरियल एक्ने को ठीक करने के लिए। साथ ही आपको अपने स्किन को डस्ट से बचाना है, अपने फेस टॉवल और पिलो कवर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। और अगर आपका एक्ने हार्मोनल है तो ये याद रखिए कि आपको हार्मोन्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसमें डॉक्टर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी लिख सकते हैं कि आपका पीसीओएस है या नहीं है। उसके लिए आपको अंदर से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। सो सी यू गायनेकोलॉजिस्ट इफ यू हैव अ पीसीओएस। इसके अलावा एक्ने अगर होम केयर से बेटर नहीं हो रहा है देन यू कैन गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको ओरल ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ लिख सकते हैं, कुछ लगाने के लिए लिख सकते हैं। उसके अलावा इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिसमें पील्स करते हैं, जिसमें लाइट थेरेपी होती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्ने को बेहतर करती है। तो ये याद रखिए कि एक्ने का ट्रीटमेंट सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होता, उसके कॉज को भी साथ साथ में ट्रीट करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। आई होप दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें मेरा चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेयर, एंड आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो।